नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। दोस्तों एक बार फिर आपके लिए एक और नई जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। दोस्तों हमारे पास अलग अलग राज्य से पेंशन धारकों के कमेंट आ रहे थे, तो दोस्तों उन्हीं की वजह से आज हमें यह वीडियो बनानी पड़ गई है उनकी जानकारी उनको देने के लिए। चाहे वह दोस्तों दिल्ली के रहने वाले हों, हरियाणा के रहने वाले हों, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हों, हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हों, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, किसी भी बिहार वगैरह किसी भी राज्य में आप रह रहे हैं, तो यह जानकारी आज आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। क्योंकि दोस्तों सबके अलग अलग राज्य से कमेंट आ रहे हैं, चाहे वह विधवा महिलाएं हो, बुजुर्ग व्यक्ति हो या फिर दोस्तों दिव्यांग व्यक्ति हो, किसी ना किसी की दोस्तों पेंशन रुकी हुई है 3 महीने की, 4 महीने की, 6 महीने की। तो दोस्तों यहाँ पर किसी राज्य में 3 महीने की किस्त, तिमाही किस्त दी जाती है, तो फिर किसी को दोस्तों 2 माही की किस्त दी जाती है। सभी की जानकारी आज हम आपको यहाँ पर डिटेल वाइज में बता सकते हैं और दोस्तों आपको बताएंगे जो आपका रुका हुआ पैसा है कैसे वे आप अपने खाते में प्राप्त कर सकते हैं और किस कारण की वजह से सरकार ने आपका पैसा यहाँ पर रोके हुए हैं और कैसे आप समाधान करके जो आपका रुका हुआ पैसा है वह अपने खाते में प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों क्या तरीका है, उसकी तरीका हम दोस्तों यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। दोस्तों जो पेंशन भेजी जाएगी, किस महीने में भेजी जाएगी और कौन सी तारीख को भेजी जाएगी, इस वीडियो में आज आपका संपूर्ण समाधान कर दिया जाएगा। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सकें। चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पर वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और आपको सभी जानकारी डिटेल वाइज में बता देते हैं। समाज कल्याण विभाग की तरफ से सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए एक बड़ा अपडेट जारी कर दिया गया है। यह सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए अनिवार्य है। अब दोस्तों क्या अनिवार्य कर दिया गया है यह भी आप जान लीजिए। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार आदि यानी कि जितने भी राज्य हैं और वह पेंशन का लाभ ले रहे हैं, आप किसी भी राज्य में रह रहे हो, सभी के लिए आज की यह जानकारी है। आप जिस भी राज्य में रह रहे हैं, अगर आप पेंशन लाभार्थी हैं, पेंशन का लाभ ले रहे हैं, तो आपके लिए ई-केवाईसी, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, ई-केवाईसी बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। ई-केवाईसी और केवाईसी सभी पेंशन लाभार्थियों को करा लेनी है। अब दोस्तों ई-केवाईसी और केवाईसी क्या होता है, कैसे आप करा सकते हैं, यह आप इस वीडियो में जान पाएंगे। जिन पेंशन लाभार्थियों ने अपनी पेंशन से जुड़ा यह कार्य पूरा कर लिया है, सरकार ने उनके खाते में पेंशन ट्रांसफ़र कर दी है। जितना रुका हुआ पैसा था सारा का सारा उनके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। लेकिन अभी भी कई ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं दोस्तों, कई लाख ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जिनका पैसा रुका हुआ है। उन्हें अभी दोस्तों अभी भी उनकी पेंशन का लाभ उन्हें प्राप्त नहीं हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सिर्फ़ और सिर्फ़ समाज कल्याण विभाग ने उन्हें दोस्तों उन्हीं पेंशन लाभार्थियों को पैसा रोके हुए रखा है जिन पेंशन लाभार्थियों ने अपनी पेंशन से जुड़ा दोस्तों ई-केवाईसी और केवाईसी को पूरा नहीं कराया है। समाज कल्याण विभाग ने सभी राज्यों में ई-केवाईसी और केवाईसी इसलिए अनिवार्य कर दिया है ताकि जो व्यक्ति पेंशन के पात्र नहीं हैं उन्हें लाभ न दिया जाए। सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को पेंशन का लाभ दिया जाएगा जो पेंशन लाभार्थी हैं, पेंशन पाने के हकदार हैं। जब तक आप अपनी पेंशन से जुड़ा यह कार्य कंप्लीट नहीं कर लेते हैं, पूरा नहीं कर लेते हैं, तब तक समाज कल्याण विभाग की तरफ से आपके खाते का कोई भी पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। दिव्यांग पेंशन लाभार्थी, विधवा पेंशन लाभार्थी और बुजुर्ग पेंशन लाभार्थी यानी कि तीनों पेंशन लाभार्थियों को यह काम करना बहुत ही ज़रूरी है। इन तीनों पेंशन लाभार्थियों को अपनी पेंशन की ई-केवाईसी और दोस्तों बैंक खाते का दोस्तों केवाईसी आपको कराना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह कराने के लिए आपके पास कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज होने चाहिए जो कि हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों आपका आ जाता है आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और दोस्तों यह आपका जो दूसरा है दोस्तों, जो आप ई-केवाईसी कराएंगे अपनी पेंशन के, तो दोस्तों आपके दो दस्तावेज से कंप्लीट हो जाएंगे। एक तो आपका आधार कार्ड है और एक मोबाइल नंबर है। यह एक दूसरे से लिंक होने चाहिए। अगर एक दूसरे से लिंक नहीं है तो सीएससी सेंटर में जाकर आपको लिंक करा लीजिए और आप सीएससी सेंटर में जाकर ही अपनी पेंशन का ई-केवाईसी कंप्लीट कराना है। दोस्तों समझिएगा, एक तो ई-केवाईसी है और केवाईसी है,
ये इनमें दोनों में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर फ़र्क है। अब बात करते हैं आपके खाते से जुड़ा बड़ा कार्य जिसकी वजह से आप पेंशन नहीं प्राप्त कर सकते। आपको अपने बैंक खाते की केवाईसी को पूरा करा लेना है। बैंक खाते का केवाईसी पूरा कराने के लिए आपके पास आपका आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और पैन कार्ड, यह तीनों दस्तावेज होने चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो CSC यानी कि जन सेवा केंद्र में जाकर तुरंत बनवाइए। यदि दोस्तों याद रहे, यह तीनों दस्तावेज एक दूसरे से दोस्तों लिंक होने चाहिए। जो आपका पैन कार्ड है वह आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और जो आपका आधार कार्ड है वह आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। अगर आपके पास यह दस्तावेज हैं और एक दूसरे से लिंक है तो आप इसकी फ़ोटो स्टेट कराकर यानी कि ज़ेरॉक्स कॉपी कराकर अपने बैंक में जाकर तुरंत जमा कर दीजिए। ऐसा करने से आपका जो रुका हुआ पैसा है सारा का सारा आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और जब चाहे आप अपनी पेंशन खाते से यह पेंशन का पैसा आप निकाल सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं तीसरा सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से आपको पेंशन नहीं मिल रही है। पेंशन का कारण सबसे बड़ा है। कई हज़ार ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जिनके दस्तावेजों में गलती हो रही है और उन पेंशन लाभार्थियों ने ध्यान ही नहीं दिया है। ऐसे ही अपनी दस्तावेजों को जाकर बैंक में जमा कर दिया है और अपनी पेंशन के लिए अप्लाई भी कर दिया है। हम बात कर रहे हैं आपके दस्तावेजों में जो गलती हो रही है, जैसे कि आपके नाम में, आपके माता पिता के नाम में और दोस्तों आपके जो एड्रेस है उनमें गलती हो जाती है, स्पेलिंग्स में गलती होती है, मात्राओं में गलती हो जाती है। दोस्तों अगर आपके दस्तावेज में ये छोटी छोटी गलतियां हो रही हैं तो आप जल्द से जल्द इन गलती को ठीक करा लीजिए। सबसे बड़ा कारण है आपकी पेंशन आपके खाते में ना पहुंचने का। इसलिए दोस्तों आप जल्द से जल्द CSC सेंटर में जाकर यह गलती सुधार लीजिए। अगर आपके दस्तावेज में भी यह गलती हो रही है तो उसके बाद अपनी पेंशन के लिए आप दोस्तों रीअप्लाई कर दीजिए और जो आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, मोबाइल नंबर है, अपने बैंक में जाकर जमा करा दीजिए गलती ठीक करा देने के बाद। ऐसा करने से आपका सारा का सारा जो पैसा है एक साथ आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और जो आपका भविष्य में मिलने वाली जो आपकी पेंशन है वह उसमें कोई भी रुकावट नहीं आएगी और समय समय से आपको पेंशन का लाभ मिलता रहेगा। दोस्तों KYC और KYC समाज कल्याण विभाग इसलिए अनिवार्य कर रहा है ताकि जो अपात्र हैं, पेंशन के पात्र नहीं है, वह भी पेंशन ले रहे हैं। अब दोस्तों अगर आप KYC और KYC करा लेते हैं तो ऐसा कराने से अगर आप पात्र पाए जाते हैं तो आपको पेंशन का लाभ मिलता रहेगा, अभी भी मिलता रहेगा और भविष्य में भी मिलता रहेगा। अगर आप अपात्र पाए जाते हैं दोस्तों सरकार द्वारा यहाँ पर आपकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। दोस्तों आपको KYC कराना ही कराना होगा अगर आप पेंशन का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। अब दोस्तों बात आती है 3,000 रुपये किस राज्य में मिल रहे हैं। तो दोस्तों 3,000 रुपये जो तिमाही किस्त है वह उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा सभी पेंशन लाभार्थियों को दिए जा रहे हैं। अब दोस्तों 4,500 रुपये यह जो पैसा है वह उत्तराखंड सरकार द्वारा सभी पेंशन लाभार्थियों को दिया जा रहा है। सभी राज्यों के अलग अलग हिसाब से दोस्तों पेंशन में यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है। किसी में दोस्तों 500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है तो दोस्तों किसी में दोस्तों 300 रुपये की बढ़ोतरी की है, किसी में दोस्तों 700 रुपये की बढ़ोतरी गई है। दोस्तों यहाँ पर हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, अब दोस्तों हिमाचल प्रदेश में कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें यहाँ पर पेंशन की बढ़ोतरी की गई है। आप किस राज्य में रहते हैं हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर आप बता दीजिए, फिर हम आपको बताएंगे कि आपके राज्य में पेंशन में कितनी बढ़ोतरी की गई है और आपको कितनी पेंशन यहाँ पर दी जा रही है। रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक अनुमान लगाया जा रहा है कि जिन पेंशन लाभार्थियों की पेंशन अभी तक उनके बैंक खाते में नहीं आई है उनकी पेंशन मई के महीने में कभी भी ट्रांसफ़र की जा सकती है। दोस्तों समाज कल्याण विभाग की तरफ से यहाँ पर पेंशन निर्धारित नहीं की गई है कि वह कौन सी तारीख में यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे। वह इसलिए क्योंकि समाज कल्याण विभाग अभी भी सभी पेंशन लाभार्थियों के KYC और KYC कराने में यहाँ पर जोर डाल रही है। जब तक यह KYC और KYC सभी पेंशन लाभार्थी को पूरा नहीं हो जाता है तो दोस्तों किसी की 2 महीने की, किसी की 1 महीने की यहाँ पर पेंशन रोक ली जाएगी। वो इसलिए रोक ली जाएगी क्योंकि उन्हें KYC और KYC समय से कंप्लीट कराना है सभी पेंशन लाभार्थियों को। यदि जानकारी को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे पूछ सकते हैं। आपके सभी सवाल का जवाब दिया जाएगा।
दोस्तों यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है, जिससे हम प्रेरित होते हैं आपके लिए नई नई जानकारी लाने के लिए। लास्ट में निवेदन ये करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।